अनामिका जी, एक सवाल आपसे। आपने यूपी में बाबा का पहला वर्जन, फिर दूसरा वर्जन, तो दूसरे वर्जन की क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी। और देखिए, पहला वर्जन, मैं बुंदेलखंड से हूँ और बुंदेलखंड ऐसा एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो अछूता रह गया था। उस बुंदेलखंड की तरफ कभी किसी ने देखा ही नहीं। और जब योगी जी की सरकार आई तो उस बुंदेलखंड में हथियारों की फैक्ट्री लगी। उस बुंदेलखंड को हमने दिन रात बढ़ते हुए देखा और उन्हीं दिनों एक प्रश्न आया और उस प्रश्न ने चारों तरफ कोलाहल मचा दिया। उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे उत्तर आए लेकिन वो उत्तर नहीं मिल पा रहा था जो अनामिका को देना था। यही कारण था कि मैंने पहला वर्जन लिखा। और यकीन मानिए, मेरे इन लोगों ने इतना साथ दिया कि उस गीत को सिद्ध कर दिया और उस गीत के तुरंत बाद वापस से हमने यूपी में बाबा को यहां पाया। और दूसरी बार जब वो जीत चुके थे तो अपने गीत की पुष्टि करने के लिए कि ऐसे यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, इस बात को मैंने कहा कि सबको बोई चाने तो और बोई आगो, ऐसे यूपी में बाबा। और तीसरा वर्जन बहुत जरूरी था लिखना। ये बताना बहुत जरूरी था कि यदि आप गोली मारते हो तो घर में चैन से नहीं बैठ सकते। यदि आप दंगैल हो तो आपको जेल से बाहर जाने में डर लगना ही जरूरी है। यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो सुरक्षा का प्रबंध जो किया गया है, वो सुरक्षा का प्रबंध, ये बहुत बड़ा काम है जो यहां किया जा रहा है। आज हम रात में अकेले निकल जाते हैं, हमें डर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसे बदलाव आए हैं जिन बदलाव को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। तब जब कोई जरूरत से ज्यादा किसी बात को एजेंडा के साथ प्रस्तुत करे, ऐसे में बुंदेलखंड की बेटी को, भारत की बेटी को, उत्तर प्रदेश की बेटी को ये स्टैंड लेना था। यही कारण था कि मैंने तीसरा वर्जन लिखा। और एक बात बता दूं, ये लोग मुझे सरकारी कहते हैं, सुना होगा आपने। ये लोग मुझे चाटुकार कहते हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, चारण कह देते हैं। चारण राजस्थान का एक ऐसा समुदाय जो बहुत पूजनीय, सम्माननीय है। मुझसे ये सारी बातें कही जाती हैं, तब मैं कहती हूं कि भला भले को कहा है हमने, बुरा बुरे को बोला, सुन ले देश पे दाव लगा के, कभी ना खुद को तोला, जिनको लगते हम सरकारी होली खेले मिलके। तो जब इस तरह का प्रश्न आता है कि आपको सरकारी कह दिया जाए, चाटुकार कह दिया जाए, तब मैं एक बात कहती हूँ। हालांकि मुझे नवाज जी की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी तुझे दे सकता हूँ गाली, पर मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती। तो मैंने कोई बात गाली में नहीं कही, हालांकि हमारे पास भी मुंह है और हमें बोलना भी आता है। एक बात जरूर कही कि हर वो व्यक्ति जो इस देश के साथ खड़ा है, हर वो पार्टी जो इस देश के साथ खड़ी है, ये जो साधु संत हैं जो इस देश की पहचान है, मैं नमन करती हूं आपको। आप इस देश की, आप एक संस्कृति की पहचान है, मैं नमन करती हूं इस स्थान को। ये हमारे देश की पहचान है। हर वो स्थान, हर वो संस्था, हर वो पार्टी, हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रभक्ति करेगा, देश हित में खड़ा होगा, हर उस व्यक्ति के साथ ये अनामिका अंबर खड़ी होगी। यदि अयोध्या वालों आप भी यही सोचते हो तो एक बार जोरदार हवा में आपके हाथ लहराएं और करतल ध्वनि समर्थन करें कि हाँ, हम भी उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो इस देश के साथ खड़ा है।